नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। देश में कोरोना के मामले में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और आपको हम बता दें कि 58 दिनों बाद पूरे देश में मामले सबसे कम दर्ज किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया रिपोर्ट्स 1,20,000 डेली न्यू केसेस इन लास्ट 24 आवर, लोवेस्ट इन 58 डेज। सबसे कम दर्ज किया गया 58 दिन में 1,20,000। अभी भी ये ज़्यादा है, लेकिन ये दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एक्टिव केस जो हैं वो अब 24 घंटों में, लास्ट 24 घंटों में डिक्रीज हुआ है 80,745। यानी कि 2,67 करोड़ लोग जो हैं अब तक कोरोना जो संक्रमण है इसको मात दे चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। वही 24 घंटों में 1,97,894 लोग जो हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए हैं। वही 1,20,000 लोग संक्रमित हुए हैं। और आपको बता दें कि अब जो रिकवरी रेट जो है वो नेशनल जो देश की है वो 93.38% हो गई है, जो कि एक समय में 75 के आसपास चली गई थी। वही जो वीकली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.89 यानी 6.89% जो है वो बचा हुआ है। वही इसके अलावा हम बात करें तो बिहार में भी मामले जो हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि राज्य में 1,000 से कम मामले आए हैं। 991 मामले दर्ज किए गए पिछले 24 घंटा की जांच में और 2,090 लोग ठीक हुए हैं इस दौरान 24 घंटे में। तो अब बिहार में जो एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 10,308 हो गई है। इसके साथ ही साथ बताएं कि बिहार का रिकवरी रेट जो है 97.80% है और 1,13,446 कल जो है 24 घंटे में पिछले जांच किया गया, जिसमें से 991 लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए। वही आपको बताएं तो पटना में सबसे अधिक अभी भी रहा, 143 लोग कल एक दिन में रिपोर्ट किए गए पॉजिटिव। वही आपको बताएं बांका जो है वहाँ पर 3 लोग किए गए, वेस्ट चंपारण में 9 लोग किए गए। इसके अलावा जो गया जो एक हब बना हुआ था कुछ दिन पहले तक, बहुत बड़ा, पटना के बाद सबसे ज़्यादा मामले वहीं आते थे, वहाँ 6 लोग संक्रमित रिपोर्ट किए गए। वही पूर्वी चंपारण में 40 लोग किए गए हैं, दरभंगा में 23 लोग। तो मामले जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और लॉकडाउन जो लगाया गया है ज़्यादातर राज्यों में, इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार में तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी में भी शुरू कर दी गई है, महाराष्ट्र में भी शुरू कर दी गई है और दिल्ली में भी शुरू कर दी गई है कि अब राज्य जो हैं वो अनलॉक के दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है हर एक सरकार को या फिर जो चिकित्सा से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं उनको एक टेंशन बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि ढील दी जाए और फिर से ये संक्रमण जो है वो तेज होने लगे। क्योंकि अगर हम देखें तो इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है वहाँ पर कुछ दिन पहले तक छूट, पूरी तरह से लगभग छूट देने की तैयारी चल रही थी क्योंकि मामले बहुत कम होते जा रहे थे। लेकिन वहाँ डेल्टा वेरिएंट ने फिर से अपना आतंक मचा रखा है और लगातार वहाँ पर मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी तरह बात करें जो कोरोना वायरस है, चीन से इसकी शुरुआत हुई, वुहान शहर से, और ग्वांजू जो वहाँ का शहर है, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल शहर है चाइना का, वहाँ भी मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो कोरोना का रूपी जो दानव है ये अभी कमज़ोर पड़ा है लेकिन मरा नहीं है। इसलिए जो भी एहतियात है जो भारत सरकार, राज्य सरकार जारी करती है इससे निपटने के लिए, बचने के लिए, उनको अभी हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन लगा और सरकार ने और लोगों ने कोरोना को लेकर काफ़ी ध्यान दिया, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, मास्क का प्रयोग किया, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हमने किया, सैनिटाइज़र और हाथ धोने का काम करना है। तो इस कारण हमने इस बीमारी पर अभी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि कोरोना में अगर हम देखें तो एकमात्र इसका रामबाण है वैक्सीन जो है, और भारत सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन आए और 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दायरे में लाया जाए, उनको दोनों डोज दिया जाए, तभी हम इस
संक्रमण से पूरी तरह फुल प्रूफ हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम भी सरकार के जितने भी गाइडलाइन एडवाइजरी आते हैं उसको फॉलो करें और साथ दे सरकार का, क्योंकि ये हमारे लिए ही ज़रूरी है। और हमने आपको मॉर्निंग न्यूज़ में बताया होगा कि अभी भी बहुत लापरवाह लोग हैं। 1 से 4 जून के बीच में 13,000 से ज़्यादा लोग वैसे हैं जिनको चालान किया गया है जो बिना मास्क के घूम रहे थे। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। अभी भी 991 मामले भी रोज़ आ रहे हैं। ये भी मामले पूरे बिहार और पूरे देश को अपने जद में लेने के लिए काफ़ी हैं। तो अभी हमने बहुत मुश्किलों से बढ़त बनाया है, काफ़ी हमने त्याग किया है, घरों में कैद हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ दिन और इसे फॉलो करें और जब तक मैक्सिमम लोग का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक हम किसी तरह की ढील कोरोना को नहीं दें। तो लगातार सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और आशा है कि सभी लोग इसमें साथ देंगे और धीरे धीरे कोरोना का विदाई तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।